हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं असेसमेंट टेस्ट 6 को ही और हम लोग ग्रुप बी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो 9, 10 हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। अ मैन बॉट मैंगोज एट ₹6.25 पर 100 एंड सोल्ड दैम एट ₹7.65 a 100 if thereby he made a profit of ₹5.60, हाउ मैनी मैंगोज डिड ही सेल। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक आदमी है, ठीक है, वो 6.25 रुपीज़ में 100 मैंगोज खरीदता है। पर 100 लिखा है, ठीक है, यानी 6.25 रुपीज़ में 100 मैंगोज खरीदता है और फिर 7.65 रुपीज़ में वो 100 मैंगोज को सेल करता है। सेल यानी बेच देता है। तो ध्यान से देखिए, 6.25 में 100 मैंगोज ही खरीद रहा है और 7.65 में 100 मैंगोज ही बेच रहा है। फिर कह रहा है कि अगर बताइए वो उसने प्रॉफिट अर्न किया 5.60 रुपीज़, तो ये बताइए उसने कितना मैंगोज सेल किया होगा, कितना आम बेचा होगा। तो आइए देखा जाए इसका सोल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो हम लोग राइट कर लेंगे, ठीक है। अ मैन बॉट मैंगोज एट ₹6.25 पर 100 and sold them at ₹7.65 per 100. Cost price, selling price, ठीक है। Cost of 100 mangoes ₹6.25, selling price of 100 mangoes ₹7.65। तो कॉस्ट है और सेलिंग है। अब हमें पता है कि प्रॉफिट निकालना होगा। तो प्रॉफिट पर 100 मैंगोज, यानी 100 मैंगोज को बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें आएगा, यानी मिलेगा ₹1.40। तो ये देखिए प्रॉफिट है जब वो 100 मैंगोज को सेल करेगा, ठीक है। तो 100 मैंगोज को सेल करने पर ₹1.40 प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन इसने कहा है कि प्रॉफिट वो ₹5.60 कमा रहा है, यानी अर्न कर रहा है। तो इसका मतलब हमें मैंगोज निकालने हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए ध्यान से, तो 1.4 रुपीज़ का अर्निंग हो रही है, यानी प्रॉफिट अर्न हो रहा है 100 मैंगोज पर। तो देखिए प्रॉफिट मैंगोज, क्योंकि मैंगोज फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना होता है वो राइट साइड में राइट करते हैं और जो गिवन होता है वो लेफ्ट साइड में राइट करते हैं। ये यूनिटरी मेथड का सिस्टम है। तो प्रॉफिट है ₹1.40, मैंगोज है 100। तो अगर 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो मैंगोज होगा 100 डिवाइडेड बाई 1.40। अब 5.60 रुपीज़ का प्रॉफिट है तो कितना मैंगोज होगा। तो 100 अपॉन 1.40 इंटू 5.60। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो डेसिमल हटेगा। तो ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो इसका मतलब दोनों डेसिमल जो है वो हट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। इसको कह सकते हैं लाइक डेसिमल्स, ठीक है, क्योंकि सेम है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट और इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इन नंबरों को कहते हैं लाइक डेसिमल्स। तो ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसीलिए डेसिमल हट जाएगा। अब हटने के बाद ये हो जाएगा 100 अपॉन 140 इंटू 560। अब इसको कट कर देंगे। तो देखिए 14 के टेबल से डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 टाइम में, 140 के टेबल से डायरेक्ट 1 टाइम में, और ये 4 टाइम में, ठीक, 1 टाइम में और 4 टाइम। तो 100 इंटू 4, 400 मैंगोज। हैंस नंबर ऑफ मैंगोज ही सेल इक्वल टू 400 मैंगोज। 400 मैंगोज वो बेचेगा, तब जाके 5.6 रुपीज़ उसको प्रॉफिट अर्न होगा, यानी प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंप्लीफाई है, ठीक है। सिंप्लीफाई है 7 - 8 होल 1/3 -2 होल 3/5 -4/5 + 6 होल 3/10। तो आइए सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन राइट कर लेंगे। इसके बाद फिर ये जो मिक्स्ड में है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से होता है, QRD के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, Q और D का मल्टीप्लाई कराते हैं और ऊपर रिमाइंडर को प्लस कराते हैं, ये तो जानते ही हैं। तो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं इसमें। 7 - 8 3 24 + 1 25/3, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर वाले को प्लस करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो
इस तरीके से सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास आएगा 7 माइनस 25/3 माइनस 13/5 माइनस 4/5 प्लस 63/10। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि प्लस माइनस जब होता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। प्लस माइनस के कंडीशन में एलसीएम निकालना होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड के कंडीशन में एलसीएम ये नहीं निकाला जाता, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के ही कंडीशन में एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या, डिनोमिनेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट है तो हम ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ 7 के नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं है, तो 7 के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, 1, ठीक है। तो जब 1 है तो आइए एलसीएम लेंगे, 1, 3, 5, 5, 10। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम फाइंड आउट करने पे हमें एलसीएम मिला 30 एलसीएम मिल गया। और सबके नीचे 30 लिखेंगे, 7 इंटू अपॉन 30, 25 इंटू अपॉन 30, 13 इंटू अपॉन 30, 4 इंटू अपॉन 30, 63 इंटू अपॉन 30। बाकी माइनस का माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये प्लस का प्लस, सेम उतर जाएगा। अब इसके बाद किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 1 है, 1 के टेबल में 30 टाइम में, 3 के टेबल में 30 10 टाइम में, 5 के टेबल में 30 6 टाइम में, 5 के टेबल में 30 6 टाइम में, 10 के टेबल में 30 3 टाइम में। तो मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 210 माइनस 250 माइनस 78 माइनस 24 प्लस 189/30। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लाइन से सॉल्व करते जाएंगे। 210 ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस करते हैं हम लोग माइनस। तो बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर दीजिए, 40 आ गया। साइन किसका लगाते हैं, जो बिगर नंबर है, बिगर नंबर क्या है 210 के 250, इसके आगे साइन किसका है, माइनस का, इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। तो -40, फिर वैसे का वैसे ही सारा उतार देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस, माइनस माइनस प्लस करते हैं, तो प्लस करिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 118। साइन किसका लगेगा, वही सेम जो बिगर होगा, तो बिगर इन दोनों में कौन है 78, इसके आगे है माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस लग गया। फिर जो बचा 24 माइनस 24 प्लस 189, ये वैसे का वैसे नीचे आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ध्यान से, बहुत ध्यान से एक एक को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस करेंगे, साइन माइनस का लगेगा, फिर माइनस प्लस करते हैं माइनस, तो बिगर में से स्मॉल नंबर को माइनस कर दीजिए। अब बिगर नंबर क्या है 189 प्लस में है, तो साइन प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 47/30 ये आपका सिंप्लीफिकेशन का आंसर आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। तो सैलरी ऑफ अ मैन इंक्रीज्ड बाय 20% टू बिकम ₹150। व्हाट वाज हिज सैलरी अर्लियर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है, उसकी सैलरी बढ़ गई, कितनी 20%, 20% सैलरी बढ़ गई, और 20% बढ़ने के बाद अब उसकी सैलरी हो गई है 150 रुपीज़। यानी 20% बढ़ने के बाद, इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी हो गई है 150 रुपीज़। ये बताइए कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी। तो पहले सैलरी कितनी थी पता है, नहीं पता है। जब नहीं पता होता है तो क्या करते हैं, सपोज या लेट करते हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए भाई, सैलरी ऑफ अ मैन इंक्रीज बाय 20% टू बिकम ₹150। तो हमें पता नहीं है, तो लेट करेंगे, लेट हिज सैलरी वॉज ₹X, X रुपीज़ की होगी सैलरी। नाउ अमाउंट वॉज इंक्रीज्ड, कितना बड़ा है 20%, किसका 20%, सैलरी का 20%, इसलिए 20% ऑफ ₹X, जितनी सैलरी थी उसका 20% निकालेंगे। तो 20% ऑफ X, तो 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x है तो 20x/100 ये आ गया। अब हमें मालूम है कि जो पुराना सैलरी है और जो बढ़ गया है, तो इतना बढ़ा हुआ है और ये पुराना सैलरी है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो जो नई सैलरी है इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि x रुपीज़ क्या है, x रुपीज़ तो पुराना सैलरी है, और ये जो हमने निकाला 20x/100 ये तो बढ़ा हुआ है ना, 20% जो है वो है ये, तो इसी को ऐड कर देंगे, ठीक है, पुराने वाली सैलरी में, तो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा नए सैलरी के इक्वल। तो बस इक्वेशन बन गया। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है प्लस, तो प्लस है तो जान रहे हैं ना, प्लस है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 1 है, 1 और 100 का एलसीएम 100 आएगा,
1 के टेबल में 100 टाइम में आता है, इसीलिए 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, तो 100x प्लस 20x अपॉन 100। अब ये 100 डिवाइड में है, अब इसको उधर भेज देंगे राइट साइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा 100 प्लस 20 120x इक्वल टू 150 इंटू 100। अब 120 इंटू एक्स है तो इंटू मतलब मल्टीप्लाई, इसको राइट साइड भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 120 इधर जाके डिवाइड हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट रहा है सीधे सीधे, ठीक है। 30 के टेबल से, 30 के टेबल से जाएगा 4 टाइम में और 30 के टेबल से जाएगा 5 टाइम में, फिर ये 4 के टेबल में 1 टाइम में और ये 25 टाइम में, तो ऊपर बचा x इक्वल टू 5 इंटू 25 मतलब ₹125। तो उसकी पुरानी सैलरी कितनी थी? पुरानी सैलरी थी 125 रुपीज़। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है पता ही है, ध्यान से देखिए, समझिए, सुनिए और कॉपी में नोट करिए, ठीक है। सुन के नोट करना ताकि समझ में आए कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है। केवल छाप लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, सुन के करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।